Hi guys, welcome back to my channel, and today we will learn a story that is our tree. So let's start reading it out. A little bird sees ripe fruit on our tree and eats a tasty berry. अब क्या है, एक छोटी बर्ड है, वो हमारे पेड़ है छोटू सा, तो उस पे देखती है एक अच्छा सा पका हुआ फ्रूट और उसमें से बेरी तोड़ के खा लेती है, मतलब वो फ्रूट तोड़ के खा लेती है। द बर्ड फ्लाइज टॉल, जो बर्ड है वो ऊंचा उड़ती है ना। एंड वेरी सीड फॉल्स, जो उसने बेरी ली थी उसका सीड गिर जाता है। ये द रेन्स हैव कम, हरी लेट्स रन। अब जो पोएट है वो कह रहा है अब रेन्स आ गई हैं, चलो भाग जाते हैं वरना हम लोग गीले हो जाएंगे। क्लाउड्स रेन एंड सन, क्लाउड्स रेन और सन सब उसके लिए जरूरी होता है। अब है अवर प्लांट इज बोर्न, हमारा पेड़ पैदा हो गया, मतलब थोड़ा सा उग गया है, अ लिटिल वन। नेक्स्ट इज नाउ अ ट्री विद ब्रांचेस लॉन्ग, अब वो बहुत बड़ा सा, बहुत अच्छा सा पेड़ बन जाता है, बहुत बड़ा है ना, की ब्रांचेस है बहुत लंबी लंबी। क्रोज एंड बर्ड सॉन्ग, क्रोज और बर्ड्स उसके ऊपर आके सिंग करती हैं, चिप 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 चिप। क्रॉलिंग आंट्स एंड स्पाइडर वेब्स, उस पे आंट्स चढ़ती हैं और स्पाइडर के बहुत सारे वेब्स हैं। कैटरपिलर्स विद टाइनी लेग्स, रिच ग्रीन लीव्स, लाइफ aplenty। तो here is, अब जो कैटरपिलर्स हैं जो बाद में चल के बटरफ्लाईज बन जाती हैं, वो छोटे छोटे वायरस चढ़ रहे हैं, बहुत सारी ग्रीन ग्रीन लीव्स हैं और बहुत लाइफ उस पे बहुत प्लेंटी हो गई है, इतना सा पेड़ और वो इतनी सारी चीजें उस पे, लाइफ ऑफ प्लेंटी। नेक्स्ट इज विद द ट्री हैज फ्रूट, उस पेड़ पे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स, ओके, ये फ्रूट्स। सम बिग सम स्मॉल, कुछ बहुत बड़े हैं कुछ बहुत छोटे हैं। लेट अस प्लक देम, चलो उसे तोड़ लेते हैं, बट डू नॉट फॉल, लेकिन गिरेंगे नहीं। अब हम लोग जब पेड़ पे चढ़ेंगे तो हम लोग गिर भी तो सकते हैं, बट गिरना नहीं है। रोज पर्च squirrels run and see the monkeys having fun, जो क्रूज हैं वो पुश पुश कर रहे, मतलब काव काव कर रहे हैं और बहुत करते रहते हैं, पूरे टाइम खाते रहते हैं कुछ ना कुछ। और स्क्विरल्स भाग रही हैं बहुत तेजी से, मंकीज मजे ले रहे हैं और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस हैं, देखो स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस हैं विद प्रिटी स्विंग्स, इतना अच्छा स्विंग भी है। अब ब्यूटीफुल ट्री, देखो ये ट्री कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, लगे has so many things, इसमें बहुत सारी चीजें, एक आउल है, देखो एक ट्री है और भी बहुत कुछ है ना, जैसे देखते हैं बहुत कुछ इस ट्री में। तो चलो, इस ट्री में फ्रूट्स हैं और देखो फ्रूट्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, monkeys, squirrels, bees, छोटे छोटे children, swings, owl, leaves, है ना, और ants and many things। crows भी है, crows की peaks दिख रही हैं यहाँ पे। अब we are with new words, so let's start reading them out, and guys, it's the first time to do it out, so let's start. New words. Berry, caterpillars, nest, green tree. Meaning, berry मतलब एक छोटू सा फल, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी है, ये सब बेरीज हैं। कैटरपिलर, अब ये सब बहुत इजी है, इसका आंसर है दिस लिटिल वन ऑफ अ बटरफ्लाई। नेस्ट, a house of bird, rain, a natural resource, tree, a
natural resources also, because earth, as you know, there are five main elements: earth, wind, water, sky and fire. तो three earth में आते हैं. Next is, let's read. What are the pink words? Rain and tree. So let's start. Clouds bring rain. The tree has branches. जो बहुत अच्छे से क्लाउड होते हैं, वो एकदम बड़े बड़े से होते हैं, वो सब रेन ले आता है ना. अब जो ट्री है उसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं. नेक्स्ट इज रीडिंग इज फन. Where does the little bird see the fruit? Little bird ने फ्रूट कहाँ देखा? The little bird saw the fruit on the tree. मतलब उस छोटी बर्ड on our tree, उस छोटी बर्ड ने फ्रूट हमारे छोटे वाले पेड़ पे देखा. What does she do? उसने क्या किया? उस बर्ड ने क्या किया? She plucked a berry and ate it. उसने वो खा लिया. What happens when she eats the berry? अब उसने वो बेरी जब खा ली तो उसने क्या किया? She gave and fell the berry, the seed. Berry seed. Next is, let's talk about, so let's learn out something new. Guys, I always say that homework is done with, so ये homework भी कर ही लेना. Let's talk. Where do birds live? Birds कहाँ रहती हैं? The birds live on the tree. Have you seen any bird near your house? क्या तुमने कभी भी अपने घर के पास में कोई bird देखी है? Do you know their names in English or in your own language? तो अब आपको इन सब की मीनिंग्स और आंसर्स में सब बताऊंगी. Where do birds live? Birds live on trees. ये आंसर, इसका आंसर है birds पेड़ पर रहती हैं. Have you seen any birds near your house? क्या तुमने कभी भी अपने घर के पास में कोई bird देखी है? Yes, I have seen a bird near my house. Do you know their names in English and or in your language? Yes, I know their names in English and in my own language. So I had seen a pigeon, kabutar, crow, kawa, and many things like hummingbird. उसको कहते हैं नील चिड़िया, I think so, but मुझे क्लियर नहीं है. And hummingbird, sunlight bird, and cranes. Cranes वैसे तो कभी कभार देखे हैं, एक बार देखा है मैंने. And मैना, sparrow देखी है, a sparrow. Let's share out. Circle the things you can find on a tree. ऐसी कौन कौन सी चीजें आप पेड़ पे देख सकते हैं? A kite. अब गाइस, फटी हुई काइट तो सभी लोग देखते हैं, क्योंकि पेड़ पे जाने के बाद कोई काइट बचती नहीं है. क्रो देखी जा सकती है. लीव्स, आंट, बीहाइव. गाइस, मैंने कई पेड़ों पे क्लोथ्स भी देखे हैं. आपको मालूम है? पता है कैसे? कई लोग अपनी छतों पे क्लोथ डालते हैं तो हो जाता है wind out. And next is juicy fruits. Name the fruits you can see on the push cart. On the push cart, say which ones you like the most. आपको इनमें से सबसे अच्छा कौन सा लगता है? So I think so, मुझे तो मैंगोज लगते हैं. एप्पल्स, पाइनएप्पल्स, मैंगो, बनानास, ग्रेप्स, ऑरेंजेस. और भी अगर कोई आपको मालूम है तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख सकते हो. यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा. अगर आपको और भी मालूम है तो वो भी लिख सकते हैं. और अगर आपके उन एक्स्ट्रा में भी उससे भी कोई फेवरेट है तो आप उसे भी लिख सकते हैं नीचे. तो और होमवर्क भी है.
Let's do out. How does a seed grow? Look at the pictures below and number them in the correct order. Guys, this is useful. तो पहले तो हम इसे याद करेंगे और उसके बाद हम लोग इसे इसे ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे. I dig the earth, I plant the seed, I water the plant grows. अब गाइस तो इसका मैंने ऑर्डर में ही पढ़ा है. 1 2 3 4. नहीं दिख रहा हो तो मैं कलर चेंज करके दिखाती हूँ. 1 2 3 4. Do the exercises right now. Next we are with put a tick if it is true, put a cross if it is not. It is not true. I like fruit. True. I like flowers. True. There is a tree near my house. Not true. The tree has flowers. True. The tree has fruit. True. मेरे घर के पास में कोई भी पेड़ नहीं है. But I like. I think so है, but बहुत कम है. So all the answers are correct because मेरे घर के पीछे कुछ पौधे हैं, बहुत बड़े पौधे हैं. बनाना ट्री आपने कभी देखा है? उस पे कभी भी बनाना दोबारा नहीं होता. Do this exercise as I do. Out. And guys, एक चीज आपको बतानी है. ये देखिए, जैसे आपकी जो बुक होती है इंग्लिश की, वो होती है इस टाइप की. तो आपको हमेशा अगर y है तो आपको ऐसे लिखना चाहिए. 1 मिनट. तो ये है आपकी लाइन इन बुक. ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसे y बनाना है, ऐसे z बनाना है, ऐसे w बनाना है, जिससे जो नीचे की एरिया निकल जाते हैं तो वो हमेशा नीचे बनने चाहिए. एंड जी आप में से कई लोग बनाते हैं इस टाइप के, कई लोग बनाते हैं इस टाइप के, और कई लोग बनाते हैं इस टाइप के. तो ये गलत वे है. The right way is to first make an O, then a like this. Like, see this out. अभी मेरे पास ना ही फोर्थ वाली है, ये जो 4 लाइनिंग होती है, तो इसलिए मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी बुरी आ रही है, इसलिए ध्यान मत दीजिए. अब हमें इसे इसके नेक्स्ट तक पहुंचाना है. कैसे हुआ? चलो अब यहाँ से तो हम कर लेंगे, यहाँ से बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ से तो एक ही रास्ता है. चलो एक बार खोजते हैं. तो यहाँ से गए. सही है. तो ये आंसर आपका. इसे आपको लिखना है ऐसे. कर लीजिए. ऐसे आपका ये जाएगा यहाँ से सीधे पे, ऐसे यहाँ से आकर यहाँ पे जाएगा और ऐसे. अगर आपसे प्रॉपर ना बन पाए मेरी तरफ तो किसी बड़े से भी करा सकते हैं. कैन यू क्लाइंब अ ट्री? आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देनी है. कैन यू क्लाइंब अ ट्री? Yes, I can climb a tree. Yes, I can pluck a tree. Yes, I can catch tree. I can catch. I can jump. आप चढ़ सकते हैं, आप तोड़ सकते हैं, आप कैच कर सकते हैं, और आप कूद भी सकते हैं. तो आपको इनमें से जो भी आप कर सकते हैं वो आपको उसके आगे टिक कर देना है. ओके गाइस, and thank you guys for watching this video, and I will be doing this exercise. I can catch, I can jump, and I can pluck. मैं climbing कर सकती हूँ. So guys, thank you for watching this video guys. Thank you and bye bye. And this will be the smallest
and the long history. This is the mediumest chapter in the whole syllabus I had told you right now. अब आगे चल के भी पता नहीं कौन कौन से आएंगे, तो thank you guys.